हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी हैदर सर। स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूवर्स का, सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे वेलकम है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश सब्जेक्ट का, वैसे सभी सब्जेक्ट का स्टार्ट है, और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है आपका वो 6 अप्रैल को है। ओके, तो इस रिगार्डिंग हम कंटिन्यूसली वीडियोस आपको इम्पोर्टेंट जो है वो सेंड कर रहे हैं। आप देखते होंगे चैनल पे और ग्रुप में भी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे आर्टिकल राइटिंग है, लेटर है, एप्लीकेशन है, इस पे भी हमें सेंड करना है। और इसके पहले जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, स्टेंजा बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम आपको कंटिन्यूसली कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है वो राइटिंग सेक्शन में, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल्स है, ये सारी चीज़ें हम आपको डाउनलोड करके जो है वो वीडियो सेंड कर रहे हैं। और इन सारी वीडियोस के लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इंपॉर्टेंट वीडियोस तो आप देख लें, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा क्वेश्चन याद करने का समय नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक को हम या उसी क्वेश्चन को आपको सेंड कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अभी जो हम आज का जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम पोएट्री सेक्शन में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब स्टैंजा आता है आपकी जितनी भी पोएम है, तो उसमें इस जो भी स्टैंजा है वो कोई भी स्टैंजा आ सकता है, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, उनको आपको अटेम्प्ट करना होता है, और ये आपका जो है वो 4 मार्क्स का होता है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, कम्प्लीटली अच्छे से आंसर किया है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा या पोएम कौन सी है जिससे क्वेश्चन आने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे पहली जो आपकी पोएम है आप देख रहे होंगे, डस्ट ऑफ स्नो। ओके, फर्स्ट पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, और इस साल इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है, और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। तो इसके दो स्टेंजा हैं, उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका सेकंड है स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। इस पोइम को हमने एक्सप्लेन किया ऑफलाइन क्लास में, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड है, ठीक है। उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए आप जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके नीचे राइट साइड में एक मार्क आता है इस टाइप का, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। वहाँ पे ब्लू कलर में जो लाइन होती है उस वो वीडियो की लिंक होता है, उसको आप ओके करके ओपन करके देख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे अभी हम जो है जो ये 4 लाइन की पोएम है, जो स्टैंजा है, इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम मेंशन करेंगे, और उनको आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं स्टैंजा। तो ये स्टैंजा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पोएम से है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोइट वाज इन। पोइट का मूड जो है वो किस प्रकार का था, तो यहाँ पे आप का आंसर होगा द पोइट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, तो उसका मूड जो है वो एक निराशाजनक था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट्स मूड गेट चेंज। पोइट का जो मानसिकता थी, जो उसका मूड था, वो कैसे चेंज हुआ। तो इसका आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे है, हाउ डज द पोइट्स मूड गेट चेंज। तो यहाँ पे आंसर होगा द पोइट्स मूड गेट चेंज आफ्टर ए क्रो शुक डाउन ए डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑफ हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को याद कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है मान लीजिए इस स्टेंजा से, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, व्हाट वाज द रिजल्ट, ठीक है, तो आपका आंसर होगा द रिजल्ट वाज दैट हिज होल मूड अंडरवेंट ए चेंज। जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि पोएट का मूड जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम इन द स्टेंजा। राइम स्कीम हमने आपको बताया था कि जो सिस्टम से या सीक्वेंस से जो लाइन होती है, जैसे किसी लाइन के एंड में मान लीजिए होम आ रहा है, तो लास्ट में भी जो है वो इसी प्रकार का सेंटेंस या वर्ड आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, द राइम स्कीम इन स्टेंजा इज ए बी ए बी, ठीक है। इसको हम डिटेल में आपको समझा चुके हैं, आप हिंदी एक्सप्लेनेशन उसके पोएम्स को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अभी आप केवल इसके आंसर्स को याद करिए, क्योंकि इतना डिटेल में समझने का टाइम नहीं है। ओके, आपके पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो स्टेंजा इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction ice is also great
एंड वुड सफिस। देखिए हम पोएम का पूरा ये स्टैंज़े का एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा आपका। आपको मेन चीज़ है जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं, 2+2, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे स्टैंज़ा बेस्ड। तो ये क्वेश्चन जो है इसी का आंसर आपको लिखना हुआ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इस स्टैंज़ा से, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो ये इट आया है तो इसका क्या मतलब है, तो आंसर आपका यहाँ से है कि हियर इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। इट का मतलब वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइस विद। ठीक है, आइस को यानी बर्फ़ को पोएट ने किसके साथ इक्वेट किया है, तो आंसर है द पोएट इक्वेट्स आइस विद इनटॉलरेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि व्हाट इज़ आल्सो ग्रेट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे होगा द आइस इज़ आल्सो ग्रेट। ओके, वाट फॉर वाट इट वुड सफिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट वुड सफिस टू पेरिश द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर याद करें, इसकी बिल्कुल भी मत करें। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी बुक से क्लास 10 के लिए, तो वो है ए टाइगर इन द जू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको भी आप कंप्लीट कर लें। इसके कुछ इसमें ये थोड़ा लॉन्ग पोएम है बट हमने 3 स्टेंजा इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट आउट किया है। देखिए पहला स्टेंजा है यहाँ पे, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ ही इन द केज। यहाँ पे ही का मतलब आपको बताना है, तो आंसर होगा ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम ऑल्दो ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ हेल्पलेस इन हिज केज। तो ये आंसर आप देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स। विजिटर्स के साथ यानी देखने वालों के साथ वो कैसा बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। आंसर इसका यहाँ से है कि ही डज़ नॉट केयर फॉर हिज विजिटर्स। देखने वालों के लिए वो कोई भी फिक्र नहीं या परवाह उनकी नहीं करता। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है, तो आपका आंसर होगा लेस्ली नोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ ignoring visitors। तो he is ignoring visitor because he does not like being where he is forced to be। ये क्वेश्चंस के आंसर्स को आप ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट इसी पोएम में जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो ये अगर स्टेंजा आता है तो इसके दो क्वेश्चन आप देख लें ज़रूर। हु डज़ ही रिफ़र, यहाँ पे भी ही बताना है, तो ही का मतलब टाइगर हुआ। ठीक है, वाई इज़ ही लर्किंग इन शेडो, तो आंसर होगा ही इज़ लर्किंग इन शेडो टू कैच स्किलफुली हिज प्रे विदाउट बीइंग नोटिस्ड एंड विदाउट मेकिंग इवन द स्लाइटेस्ट नॉइज़। ओके, इसको आप याद कर लें। एक्सप्लेनेशन पे अभी ज़्यादा टाइम ना दें क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर को याद करें क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है, स्टैंजा नहीं लिखना है या उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखना है। आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर। बस ये माइंड में रहे कि हाँ ये आंसर या ये क्वेश्चन किस स्टैंजा का है, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, वाई इज़ ही लर्किंग इन शेडो, ये आपका हो चुका है। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आता तो ये आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी देखना होगा। वाई डज़ ही एक्सपेक्ट द डियर टू कम देयर, तो आंसर होगा ही एक्सपेक्ट द डियर टू कम देयर बिकॉज ही इज़ नियर द वाटर होल वाटर वेयर द डियर आर मोस्ट लाइकली टू कम फॉर वाटर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर अगर ये आएगा, राइट द अपोजिट ऑफ ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक का अपोजिट आपको लिखना है, तो आंसर होगा वाइट। ओके, नेक्स्ट आपकी जो पोएम है एनिमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इस बार ज़्यादा संभावना है इसके आने की। तो इसका जो स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से स्टैंजा है कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। ओके, तो अगर ये स्टेंजा आता है तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस। ओके, तो इसका आंसर होगा द एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस। जो एनिमल्स हैं
वो सिंस के लिए जो है वो वीप नहीं करते, मतलब पाप के लिए जो है वो रोते नहीं। इस पोएम में आपको मालूम होगा, जो पोएम हम अभी आपको जिसके क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इस पोएम में टोटली जो है वो एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, और एनिमल्स को ह्यूमन से यानी मनुष्यों से ज़्यादा जो है वो सुपीरियर बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप भी करते हैं और पछताते भी हैं, रोते भी हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि व्हाट डू ह्यूमंस डू फॉर देयर सिंस। तो इंसान लोग जो हैं वो अपने पापों के लिए क्या करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमंस लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। ह्यूमंस जो है वो डार्क में होते हैं, अंधेरे में होते हैं और रोते रहते हैं अपने पाप के लिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु हैज़ कंपोज्ड हिज पोएम, दिस पोएम। इस पोएम को कंपोज किसने किया, किसने लिखा है, तो वाल्ट वाइटमैन ने लिखा है। ये आपको नाम याद करना है। नाम जो है आप अलग से लिखेंगे, मतलब ब्लैक पेन में और इन्वर्टेड कामा के साथ, तो नंबर अच्छा मिलता है। ओके, हमने बार बार आपको बताया। राइट द अपोजिट ऑफ वीप। वीप का अपोजिट यानी रोने का अपोजिट क्या होगा, तो आपको मालूम होगा लाफ। लाफ का मतलब हंसना। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पोएम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉग। इस बार इसका सेंट्रल आइडिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आ सकता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया अगर आपको लिखना है तो इस पोएम का ज़रूर याद करके जाएं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी हम जो है वो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें एक ही स्टैंजा आपको मालूम है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट्स सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ओके, तो ये आपका जो है वो स्टैंजा है। हम एक्सप्लेनेशन इसका कर चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं। बट अभी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखने का टाइम नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन पे आना है और उसके आंसर को याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपका एग्ज़ाम है अभी बहुत ही जल्दी। तो क्वेश्चन इसका ये है कि व्हाट डज़ द पोएट थिंक द फॉग इज़ लाइक। पोएट जो है वो फॉग को किस तरह से देखता है, तो आंसर होगा द पोएट थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ कैट। कैट की तरह जो है वो पोएट फॉग को देखता है। हाउ डज़ द फॉग कम, फॉग जो है वो कैसे आता है, व्हाट डज़ इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। ठीक है, तो आंसर इसका ये है कि द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट, इट इन द थर्ड लाइन रिफर्स टू फॉग। तीसरी लाइन्स में फॉग को जो है वो रिफ़र किया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं मान लीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये दोनों क्वेश्चन भी याद करना होगा। क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। 3 चीज़ों को आपको बताना है जो लाइक कैट में जो है वो मेंशन की जाती है, बताई जाती है। तो आपको 3 आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है आंसर में इन्हें 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। द फॉग इज़ लाइक ए कैट बिकॉज, जो फॉग है, जो कोहरा है वो कैट की तरह है, तो उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न क्या दिया हुआ है, इट कम साइलेंटली लाइक ए कैट। जो फॉग है वो कैट की तरह बहुत ही साइलेंटली चुपके से आता है। इट्स सिट्स साइलेंटली ऑन हॉन्चेस लुक अराउंड। ये साइलेंटली जो अपने हॉन्चेस पर यानी घुटनों पर बैठ जाता है और चारों तरफ देखता है। इट मूव्स ऑन आफ्टर टाइम्स, और टाइम जब हो जाता है तो ये मूव्स ऑन हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। इट डिसअपियर्स, और गायब हो जाता है। ठीक है, या अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज हांचेस मीन, यहाँ पे हांचेस जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो हांचेस मीन्स सिटिंग विद बेंट नीज, घुटना मोड़कर जो बैठा जाता है तो उसको बोलते हैं हांचेस। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजा थे आपकी बुक से। ठीक है, जो पोएम्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजा या एक्सट्रैक्ट थे जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप ज़रूर जो है वो बहुत ही छोटा सा वीडियो है और ज़्यादा स्टैंजा नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने मेंशन किया है। इनके क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है वो कंप्लीट करके और याद करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इनमें से कोई ना कोई स्टैंजा मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम कई वीडियो आपको इंपॉर्टेंट सेंड करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।